इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ लोगों को सर्व कर रही होती है और यहाँ पर किंजरो बैठा हुआ होता है। तभी उसे उसामी आवाज देती है और कहती है तुम उनको घूर क्यों रहे हो। और किंजरो उसकी तरफ देखता है और उसके गाल पिंक हो जाते हैं, जिसे देखकर उसामी उसे तवा फेंक कर मारती है। अगले सीन में किंजरो बर्तन धो रहा होता है और उसामी उसके और बर्तन धोने के लिए लाती है और कहती है कि जल्दी करो। किंजरो बर्तन धो रहा होता है पर तब उसे एक बात याद आती है। वो उसामी से कहता है कल मैंने तुम्हें फोन लगाया था, तब तुम्हें क्या हुआ था। तब उसामी शर्मा के कहती है मैं सरप्राइज हो गई थी और सरप्राइज में मैं गिर गई। किंजरो कहता है सरप्राइज पर किस बात के लिए। उसामी उसे कहती है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और इसी वजह से कोई दोस्त उसे कभी भी कॉल नहीं करता, इसीलिए मैं सरप्राइज हो गई थी। किंजरो कहता है ओके। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक रिंगटोन भी सेट की है। किंजरो कहता है मेरी एक रिंगटोन अच्छा है। उसामी कहती है हाँ, और उसको एक फोटो भी दी है, जिस पर किंजरो कहता है ये तो डरावनी बात है। ये सुनकर उसामी यहाँ से चिढ़कर चली जाती है। किंजरो कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी वहाँ पर इस रेस्टोरेंट की मैनेजर भी आ जाती है, जो कि एक लड़की होती है। वो किंजरो की तरफ देख रही होती है। किंजरो उसे देख लेता है और उसे देखकर वो हैरान है। वो कहता है मैनेजर आप कुछ काम था। जिस पर वो मैनेजर कहती है तुम उसामी के बॉयफ्रेंड हो क्या। यह सुनकर किंजरो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका बस दोस्त हूँ। मैनेजर कहती है पर उसने ही तुम्हें यहाँ पर काम पर रखा है और देखा जाए तो वो काफी क्यूट भी है। वो अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से निभाती है, तो ऐसा कैसे है हो सकता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। किंजरो ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, पर मैनेजर उससे कहती है जाने दो, अगर थक गए हो तो ब्रेक ले लो, और वो चली जाती है। किंजरो आराम से बैठा हुआ है और वो कहता है बॉयफ्रेंड, और उसे वो बात याद आती है जो पिछली बार सुबोरू ने कही थी कि वो स्कूल में सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती, और दोबारा पूछने पर उसने वो बात पलट दी थी। उसने ऐसा कहा था पर वो कहना क्या चाहती थी ये सब वो सोच रहा होता है। तभी मैनेजर फिर से उसके पास आ जाती है, उसे उठाकर कहती है जाओ और उसामी की मदद करो। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि कैंडे यहाँ पर आई होती है, जिससे उसामी खुश नहीं है। कैनेडे उससे कहती है किंजरो मुझे लगा कि तुम कहोगे वेलकम होम मिस्ट्रेस, पर जाने दो। कैनेडे किंजरो को बैठने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे तुम दोनों के साथ बात करनी थी। ये दोनों उसके सामने बैठ जाते हैं। कैनेडे कहती है तो सुने, मैं यहाँ ऐसे चलते चलते आ गई थी। सुबोरू ने कहा कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जिस पर किंजरो कहता है सच में। वो खड़ा होता है और कैनेडे से आराम से पूछता है वैसे सुबोरू कहाँ है। जिस पर कैनेडे बड़े आवाज में जवाब देती है कि वो नीचे गिर गई थी तो मैं सामने आ गई, वो मुझे ढूंढ रही होगी। उसके बाद उसामी शांति से उसके सामने इस होटल का मेनू लेकर आती है और वो प्यार से पूछती है आप क्या खाना चाहोगी। पर जिसके बाद उसामी को रियलाइज होता है कि वो इतनी प्यार से कैनेडे के साथ क्यों बात कर रही है। जिस पर कैनेडे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी वैल्यूएबल कस्टमर हूँ, इसीलिए तुम मुझसे प्यार से बात कर रही हो। उसके बाद कैनेडे की नजर उसामी के कपड़ों पर जाती है, जिस पर लोगो लगा हुआ होता है और लिखा हुआ होता है बनी। वो उसे इसके बारे में पूछती है पर उसामी कहती है कि ये मेरे लिए मैनेजर ने बनाया है। पर कैनेडे इसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। पर किंजरो अभी भी सुबोरू के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सुबोरू कैनेडे को ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो सुबोरू को एक होटल में लेकर जाता है और कहता है तुम लेट हो तो चलो काम पे लगो। पर सुबोरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आते हैं जो कि लड़कियां होती है। उसके साथ वाला लड़का उनका स्वागत करता है। यहाँ उसामी कैनेडे के लिए एक डिश लेकर आती है, पर कैनेडे उसामी से कहती है तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर नहीं करोगी, हर्ट कुछ भी ड्रॉ करो ना। कैनेडे यहाँ पर उसामी का मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद जब उसामी ड्रॉ कर देती है तो कैनेडे उससे फिरकी लेने के लिए उसे खिलाने के लिए कहती है और उसामी उसे खिला भी देती है। थोड़ी देर रुकने के बाद कैनेडे जाने को निकलती है और उसामी उससे कहती है ठीक है दोबारा कभी मत आना, और वो उसे बाहर छोड़ने के लिए भी जाती है। पर तभी दरवाजा खुलता है और किंजरो उसके धक्के से गिर जाता है, और जिसने वो दरवाजा खोला था वो होती है नारुमी, जो कि किंजरो को पड़े हुए ग्लासेस उठा कर देती है और उसके साथ कुरेया भी होती है। किंजरो उसे देखकर काफी हैरान है, पर जल्दी उसे इसका जवाब भी मिल जाता है क्योंकि ये दोनों पार्ट टाइम जॉब है इस कैफे में। किंजरो ये सुनकर उदास हो जाता है और कैनेडे खुश हो जाती है। उसके बाद नारुमी और कुरेहा इस कैफे का ड्रेस पहन लेते हैं। पर उसामी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर काम करने क्यों आई, जहाँ उसे पता चलता है कि इसके थोड़े ही दूर पर एक बटलर कैफे है जहाँ लड़के सर्व करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बटलर कैफे में जाते हैं जहाँ पर सुबोरू काफी अच्छे से अंदाज में काम कर रही होती है, जिससे एक आदमी उसके पास आकर उसकी तारीफ भी करता है।
अगले सीन में हम गर्ल कैफे को देखते हैं जहाँ पर कैनेडे और कुरेया गेम खेल रही होती है और कैनेडे आसानी से जीत जाती है। तभी वहाँ पर उसामी भी आ जाती है। वो इन दोनों को बताती है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब लकी कस्टमर को फ्लाइंग किस देना है। तभी हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ लाइन में लगी हुई होती है और ये सभी उस लकी कस्टमर को फ्लाइंग किस दे रही होती है, पर वो लकी कस्टमर फ्लाइंग किस दे रही होती है। पर उसामी इसमें खुश नहीं होती क्योंकि वो लकी कस्टमर कैनेडे होती है। ये सब देखकर किंजरो कैनेडे को शैतान बुलाता है। कैनेडे कहती है क्या और कुछ है जो मुझे एंटरटेन कर सकता है। किंजरो कहता है क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं है। जिस पर कैनेडे कहती है जब से कुरिया और नाकुरो मेड बनकर आई है अब ये मेरी मेड बनेगी। किंजिरो इन सब से परेशान होकर इन सब से कहता है मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ, पर गलती से वो गिर जाता है और गलती से गलती कर देता है जिससे उसामी शर्म से पानी पानी हो जाती है और किंजिरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे के सीन में किंजिरो सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो किंजिरो से पूछती है कि उसकी हालत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। किंजिरो हाँ कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है। मैनेजर उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या था, पर किंजिरो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर भी मैनेजर उससे पूछ रही होती है कि उसे हुआ क्या। तभी यह वहाँ पर कैनेडे के साथ सभी आ जाते हैं। कैनेडे कहती है कि किंजिरो अब चालू हो गया है। मैनेजर उससे पूछती है इसका क्या मतलब है। कैनेडे कहती है कि मेट फेटिश है। मेट फेटिश का मतलब है कि किंजिरो को काफी ज्यादा यानी हद से ज्यादा मेट का ड्रेस पहने हुए लड़कियां पसंद है। कैनेडे इन सबको ये भी बताती है कि कुछ समय पहले मैं किंजिरो के कहने पर उसके घर में मेट के ड्रेस पहने आई थी। हालांकि वो झूठ कह रही होती है क्योंकि वो खुद ही आई थी। कुरिया उस दिन का वो हादसा याद करती है जब कैनेडे उसके घर आई थी और उसे भी लगता है कि उसका भाई मेट फेटिश है और वो रोते रोते चली जाती है। किंजिरो उसके पीछे जाता है पर वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसके बाद नारुमी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। यहाँ कैनेडे किंजिरो से कहती है अगर तुम मेट फेटिश नहीं हो तो मुझे प्रूव करो। वो कहती है तुम्हें उसामी के स्कर्ट के नीचे लगी हुई बेल्ट को देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम मेट फेटिश नहीं हो। तब यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब चीजें होते हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं है। जब ये सारी हरकतें ये लोग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुबरू आ जाती है और वो कैनेडे को लेकर जाती है, पर जाते जाते वो किंजिरो की तरफ देखती है और बाहर चली जाती है। किंजिरो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो सुबरू को रोकता है और सुबरू रुक जाती है क्योंकि कैनेडे को किसी का फोन आया होता है। किंजिरो सुबरू के पास आ जाती है। वो उससे उस रात के बारे में पूछता है कि वो क्या कहना चाहती थी। तभी सुबरू उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका मतलब ये था कि वो किंजिरो के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड उसका साथ यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है हमेशा के लिए। उसके बाद सुबरू कैनेडे के पास आ जाती है जहां वो कैनेडे से पूछती है कि आपको किसका कॉल आया था, जिस पर वो बताती है फोन पर कुरिया थी जिसे एक गलतफहमी हुई थी। मैंने कहा कि वो सब झूठ था, जिस पर सुबरू पूछती है कौन सी गलतफहमी। कैनेडे उसे सब कुछ बता देती है पर वो सुबरू को ये नहीं बताती कि वो सब कुछ एक झूठ था। यहाँ कैफे में किंजिरो उसामी के साथ बात कर रहा होता है। उसामी कहती है ये कितना शर्मिंदगी का काम था। किंजिरो कहता है हाँ, और ये साबित हो गया कि मैं मेड फेटिश नहीं हूँ। उसामी किंजिरो से कहती है क्या तुम अब यहाँ रोज काम करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ काफी काम है और इसके बदले में मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगी। जिस पर किंजिरो हाँ कर देता है और उसामी जाते जाते उसे थैंक्स कहती है, पर जाने से पहले वो अपना फोन यहीं पर भूल जाती है। तब किंजिरो को याद आता है कि उसामी ने कहा था कि उसने किंजिरो के लिए एक रिंगटोन रखी है। उसके बाद वो अपने फोन से उसामी के फोन पर कॉल करता है, पर तभी उसामी यहाँ पर आ जाती है और कुछ समय के हमें किंजिरो भागते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे उसामी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज।